हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो आज के शो में क्या कुछ खास देखने के लिए हमें मिलेगा ये तो मैं आपको बताऊंगी ही। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा के आज के अपडेट्स। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी की शुरुआत जो है वो अनुपमा द्वारा की जाती है, जहां पर वो माही को सावधान रहने की चेतावनी देते हुए नजर आती है, क्योंकि वह लगभग कालीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर राही की मेहंदी खराब होने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है उसे बचा लेती है। और इसी बीच हम यहाँ पर राही को देखते हैं, जहाँ पर वो अनुपमा के हाथ की मेहंदी देखती है जो कि खराब हो जाती है। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि मेरी मेहंदी जो है वो जरूरी नहीं है और मेरी मेहंदी का रंग तो मेरे मन पे है, वो भी बहुत ही ज्यादा गहरा। और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो राही से कहते हुए नजर आती है कि तू मेरे अनुज की अमानत है, तो तेरी शादी में मैं कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी। और अगर अनुज होते ना तो तेरी शादी जो है वो बहुत ही ज्यादा धूमधाम से करते और कोई कमी नहीं रहने देते। और कहते हुए नजर आती है कि मैं भी कोशिश करूंगी कि तेरी शादी में कोई भी कमी ना रहने दूं। और तभी हम यहाँ पर ख्याति को देखते हैं, जो कि राही को बताते हुए नजर आती है कि राही तुम्हारी ड्रेस में मेहंदी लग गई। तो तभी वहां पर राही जो है वो मेहंदी साफ करने के लिए वहां पर वॉशरूम जाती है और जाते ही वो गौतम से जाकर टकरा जाती है, और जिसकी वजह से उसका संतुलन जो है वो बिगड़ने लगता है। तो तभी वहां पर गौतम उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो कुछ अच्छा फील नहीं कर रही होती है। तो तभी हम देखते हैं कि जब गौतम उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो राही उसे थप्पड़ मार देती है। और दूसरी तरफ हम अनुपमा को देखते हैं, जहाँ पर वो राही को खोजती हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर प्रार्थना उसे शांत रहने के लिए कहते हुए नजर आती है और खुद राही को खोजने की पेशकश करती है। और तभी हम इसी बीच यहाँ पर राही को देखते हैं, जहाँ पर वो गौतम का पर्दाफाश करने का फैसला करते हुए नजर आती है और कहते हुए नजर आती है कि तेरी औकात और तेरी नियत जो है वो मैं शुरू से समझ गई थी, और अभी जाकर मैं सबको जो है वो बताऊंगी कि तूने जो है वो मेरे साथ क्या हरकत की है। और ये बात सुनकर यहाँ पर गौतम जो है वो हंसने लगता है। तो राही कहने लगती है कि एक ही थप्पड़ में जो है वो दिमाग खराब हो गया है क्या। और तभी वहां पर गौतम कहते हुए नजर आता है कि दिमाग की वायरिंग जो है वो मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी ढीली है, और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात का जो है वो लोग यकीन करेंगे। तभी वहां पर राही कहने लगती है कि क्यों नहीं करेंगे। तो गौतम कहने लगता है क्योंकि मैं जमाई हूँ और जमाई की क्या इज्जत होती है ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो। और कहते हुए नजर आता है कि मैंने तो यहाँ के बेटों से ज्यादा प्यार कमाया है और अपनी एक जो है वो इमेज बनाई है। तभी वहां पर राही भी कहते हुए नजर आती है कि इमेज जो है वो जैसे भी हो, लेकिन कैरेक्टर जो है वो 2 पैसों का है। और फिर यहाँ पर गौतम भी कहते हुए नजर आता है कि अरे कैरेक्टर दिखता कौन है, और सब खून देखते हैं और खानदान देखते हैं, और मैं जो है एक ऊंचे खानदान का बेटा हूँ और एक ऊंचे खानदान का दामाद हूँ, और तू क्या है। और कहने लगता है कि तेरा तो असली बाप तक का नाम किसी को नहीं पता, और कहाँ कहाँ पली बड़ी है ये भी किसी को नहीं पता। तभी वहां पर राही कहने लगती है कि एक और थप्पड़ खाने का मन है क्या। और तभी हम सीरियल में आगे देखते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे होते हैं। तो प्रार्थना वहां पर आ जाती है और उन दोनों को ऐसे हालत में देख लेती है। तभी वो राही से पूछते हुए नजर आती है कि क्या हुआ। और तभी यहाँ पर राही कहते हुए नजर आती है कि मैं आपको बताती हूँ, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आपको जो है वो बहुत ही ज्यादा घटिया पति और तुच्चा पति मिला हुआ है, जिसकी मुझ पर जो है वो गंदी नजर है। तो यहाँ पर प्रार्थना के एक्सप्रेशन देखकर राही कहते हुए नजर आती है कि आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको इसकी असलियत जो है वो पहले से ही पता है। और तभी वहां पर गौतम कहने लगता है कि पता है, बिल्कुल पता है, लेकिन फिर भी इसने जो है वो किसी को बताया नहीं, और इसकी कोई तो वजह होगी ना। और कहते हुए नजर आता है कि मुझसे उलझने की गलती जो है वो मत करना राही। और जैसे ही यहाँ पर राही जो है वो सबको बताने ही वाली होती है कि प्रार्थना जो है उसके पांव पड़कर हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि प्लीज राही तुम किसी को भी जाकर मत बताना। और कहने लगती है कि पहले ही जो है वो दोनों परिवारों में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, और फिर जो है वो प्रेम इतनी ज्यादा बड़ी मुश्किल से जो है वो माना है, और अगर ये सब चीजें पता लगेगी तो फिर से परिवार जो है वो बिखर जाएगा। लेकिन यहाँ पर राही जो है वो प्रार्थना को समझाती हुई नजर आती है और उसे बेनकाब करने में उसका साथ देने का आग्रह करती है। लेकिन यहाँ पर प्रार्थना जो है वो पारिवारिक कलह के डर से राही से चुप रहने के लिए विनती करती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ पर गौतम जो है वो प्रार्थना पर राही को चुप रहने का दबाव डालते हुए नजर आता है। जब राही जो है वो सच्चाई बताने पर जोर देती है तो गौतम झूठा दावा करता है कि वह उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। और गौतम के मुंह से ये सब सुनने के बाद यहाँ पर राही जो है वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो चुप रहने से इनकार करने लगती है। लेकिन यहाँ पर प्रार्थना जो है उसे फिर से रोक लेती है और
और इसी बीच हमें प्रेम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो गौतम के तनावपूर्ण व्यवहार को नोटिस करता है। और इस बीच यहाँ पर राही जो है वो प्रार्थना से गौतम के दुर्व्यवहार को सहने के बजाय उसके खिलाफ खड़े होने का आग्रह करते हुए नजर आती है, उसे समझाती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ पर प्रार्थना जो है वो राही को भरोसा दिलाती है कि वह पराग से सही समय पर बात करेगी। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है। जब प्रेम जो है वो उनके उखड़े हुए मुंह को देखकर उनसे सवाल करता है तो राही प्रार्थना को बचाने के लिए झूठ बोलती है। लेकिन यहाँ पर गौतम जो है वो हालांकि प्रार्थना को बहकाता है और उसे पराग की खातिर चुप रहने के लिए चेतावनी देता है। तभी वहाँ पर प्रार्थना जो है वो गौतम को डांटती है, लेकिन उसकी धमकियों से वह डरती हुई नजर आती है। और वहीं हमें दूसरी तरफ राही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दृढ़ निश्चय करते हुए नजर आती है कि वो अनुपमा को गौतम के असली सच्चाई के बारे में बताने का फैसला करती है। और दूसरी तरफ हमें सीरियल में आगे जो है वो ईशानी को दिखाया जाता है जहाँ पर ईशानी जो है वो राजा से खुद के लिए खड़े होने का आग्रह करते हुए नजर आती है और धमकी देती है कि वह उसके बिना नहीं रह सकती, जिससे कि यहाँ पर राजा जो है वो उसकी बातों में आ जाता है और उसकी बातों से भ्रमित हो जाता है। इसी बीच हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर लोगों को उसकी कैटरिंग और खाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और उन्हीं में से एक लेडीज़ जो है वो अनुपमा के पास आकर कहते हुए नजर आती है कि अगले महीने जो है वो मेरे बेटे की शादी है, तो आप क्या आप उसकी कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेंगी। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो कहते हुए नजर आती है कि हाँ क्यों नहीं, आप बस बता दीजिएगा कि क्या रिक्वायरमेंट है और कितने लोग होंगे और कितना सब कुछ होगा, और सारी डिटेल हमें दे दीजिएगा, हम कर लेंगे पूरी तैयारी से। और ये सब देखकर जो है वो तोशु काफी ज्यादा खुश नजर आता है। और वहीं हमें दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो राही के पास जाकर उसे गले लगाते हुए नजर आती है और वह राही की विदाई के बारे में सोचकर जो है वो इमोशनल हो जाती है। और प्रेम जो है वो राही के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आता है। और तभी हम सीरियल में आगे देखते हैं जहाँ पर प्रेम को पता चलता है कि पराग ने जो है वो इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से रोक दिया था और तभी वो पराग के साथ जाकर भिड़ जाता है। और फिर यहाँ पर प्रेम जो है वो कहते हुए नजर आता है कि इन्वेस्टर जो है वो हमें फंडिंग देना चाहते थे और हमारे प्रोजेक्ट में जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि मेरा और राही और अनु मैम का ये प्रोजेक्ट था और अनु की रसोई का भी प्रोजेक्ट था। और वाह मिस्टर कोठारी, बहुत ही अच्छी रिश्तेदारी निभाई आपने। और तभी हम यहाँ पर पराग को देखते हैं जो कि ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। और वही गौतम जो है वो सारा दोष अपने ऊपर ले लेता है। और जैसे जैसे यहाँ पर तनाव जो है वो बढ़ता जाता है तो अनुपमा जो है वो प्रेम और पराग के बीच में लड़ाई रोकने के लिए आ जाती है और वहीं पर उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है। हालांकि यहाँ पर पराग जो है वो गौतम का बचाव करता है और सवाल करता है कि उसे अनु की रसोई में निवेश क्यों करना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें राही को दिखाया जाता है जहाँ पर राही जो है वो एक बैचलर पार्टी की योजना बनाती है जहाँ वह प्रेम को एक लड़की के साथ नाचते हुए देखकर चौंक जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आखिर में जो है वो राही और प्रेम की शादी होगी भी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।